ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ जिला न्यायालयों में अब नियमित रूप से सुनवाई होगी। प्रदेश के नगरीय निकायों की मतदाता सूची के लिए अब संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में कल जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगा। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर करीब 22 लाख रुपए कीमत के 200 से अधिक हीरे बरामद किए। श्रोताओं, कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ जिला न्यायालयों में अब नियमित रूप से सुनवाई होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के सभी न्यायालयों में अब कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियमित सुनवाई की जाएगी। इस दौरान न्यायालय परिसरों में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। वहीं सिविल कोर्ट और दूसरी अदालतों में सप्ताह के कुछ ही दिन सुनवाई होगी। भारत कोविड-19 महामारी से संघर्ष में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक नई उपलब्धि में भारत ने विश्व में पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है, जहां सबसे तेजी से 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश ने यह उपलब्धि 18 दिन में हासिल कर ली। कोविड-19 टीका लगाने के मामले में भारत 1 फरवरी को शीर्ष 5 देशों में शामिल था। देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने अपील की है कि सभी पंजीकृत अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित दिवसों पर स्वास्थ्य केन्द्रों में उपस्थित होकर टीका लगवाएं। इसी तरह महासमुंद जिले में जिला अस्पताल सहित 21 स्वास्थ्य केन्द्रों में आज से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने बताया कि एक ही दिन में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में करीब 475 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है। इस बीच चिकित्सा विशेषज्ञों ने टीकाकरण के बाद भी कोरोना से बचने के एहतियाती उपाय बरतने की बात कही है। मेकाहारा के वरिष्ठ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमित 330 नए मरीजों की पहचान की गई। प्रदेश में वर्तमान में 4,173 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों की मतदाता सूची के लिए अब संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली बनाने के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार अब उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे जिनका नाम 1 जनवरी 2021 की स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो जहां वह निकाय स्थित है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में किए गए संशोधन के मुताबिक जिन मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2021 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से नाम जुड़वाने संबंधी कोई भी आवेदन निर्धारित तिथि 27 फरवरी के बाद नहीं लिया जा सकेगा। उन्हें नियत अवधि से पहले विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाना जरूरी होगा। नाम दर्ज होने के बाद विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आयोग ने दावा आपत्ति के लिए 4 प्रारूप तय किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अपील की गई है कि निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने की तिथि से दावा आपत्ति निपटाने की तिथि तक लोग अपने नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वा लें। फिलहाल 27 फरवरी तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। इसका प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 10 माह में कोरोना संक्रमण के बावजूद विभिन्न विभागों के 2,480 पदों पर चयन की कार्यवाही की गई है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य राज्यों की तुलना में कम समय में अधिक परीक्षा आयोजित कर आयोग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए 2,480 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर जून माह तक अनुशंसा पत्र भेजने का लक्ष्य था, जो अब पूरा होने वाला है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश के 39 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर को किया गया। इसके परिणाम 1 माह के भीतर आ गए। इसी तरह आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नतीजे कम समय में ही घोषित कर दिए गए। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लोक सेवा आयोग पर सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और भाजपा नेता ओपी चौधरी ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि पीएससी ने 105 प्रश्नों को विलोपित किया है। इसी तरह सहायक संचालक कृषि की भर्ती परीक्षा में 150 में से 14 प्रश्न विलोपित किए गए हैं। उन्होंने सहायक प्राध्यापक के सभी खाली पदों पर इसी विज्ञापन प्रक्रिया के तहत भर्ती करने की मांग की है, ताकि विलंब के कारण अभ्यर्थियों को नुकसान न उठाना पड़े। भाजयुमो ने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की भी मांग की है। इस संबंध में कल प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि कोरबा जिले के कोरवा जनजाति परिवार के साथ हुए अत्याचार के मामले में भाजपा प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। श्री साय ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन्हें न्याय दिलाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू पर भी मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कोरबा के लेमरू जंगल में संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवार की एक किशोरी की कथित रूप से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। साथ ही उसके पिता और बहन की भी हत्या कर दी गई। श्री साय ने आरोप लगाया है कि इस मामले में अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी नहीं दी गई है। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में महिला आयोग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई है। राज्य महिला आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों की सराहना की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित देश के सभी राज्यों के जिला आयोग अध्यक्षों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है, वह सराहनीय है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार सजग और संवेदनशील है। कोविड लॉकडाउन के दौरान भी आयोग की ओर से जन सुनवाई की गई है, इससे महिलाओं को लाभ मिला। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि आयोग ने 5 महीनों के दौरान 44 जन सुनवाई में 1100 प्रकरणों की सुनवाई की, जिसमें 400 मामलों का निराकरण किया गया। गरियाबंद जिला पुलिस ने हीरा तस्करी करने के मामले में एक बुजुर्ग को पिथौरा से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 221 नग हीरे और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जब्त किए गए हीरों की कीमत करीब 22,10,000 रुपए है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हीरा तस्करी करने वाला यह बुजुर्ग बागबाहरा क्षेत्र के तुमगांव का रहने वाला है, जो छुरा में हीरा बेचने ग्राहक की तलाश में घूम रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। गरियाबंद जिले में हीरा तस्करी का यह सबसे बड़ा मामला है। पुलिस अधीक्षक ने हीरा तस्कर को पकड़ने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि जिले में पुलिस ने बीते 2 सालों के दौरान हीरा तस्करों से 75 लाख रुपए के करीब 573 नग हीरे बरामद किए हैं।
कोंडागांव जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर जोबा गांव के पास 4 पहिया एक वाहन बस से टकरा गया। इस हादसे में 4 पहिया में सवार मां और बेटे की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी सुकमा के निवासी हैं, जो किसी कार्यक्रम के सिलसिले में धमतरी गए हुए थे और घर वापस लौट रहे थे। इसी तरह जिले के ग्राम केरावाही के पास कल हुए एक अन्य सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयकर विभाग की टीम ने आज डिस्टिलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग की टीम ने आज सुबह उनके रायपुर के शंकर नगर स्थित घर और कुम्हारी स्थित गोदाम और ऑफिस में दबिश दी। बताया जाता है कि इस टीम में दिल्ली, नागपुर और रायपुर के आयकर विभाग के अधिकारी शामिल थे। 3 अलग अलग टीमों ने आयकर सर्वे के तहत यह कार्रवाई की। प्रदेश स्तरीय प्रथम जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 23 जनवरी से बेमेतरा में किया गया। राजनांदगांव जिले के तीरंदाजों ने इस स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त किया। इस स्पर्धा में करीब 125 तीरंदाज शामिल हुए, जिसमें राजनांदगांव जिले की रश्मि साहू ने स्वर्ण पदक और चंदन साहू ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। इनका चयन देहरादून में मार्च में होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आने वाले 2 दिनों में उत्तर और मध्य भाग में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने, आकाशीय बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 14 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल भिलाई प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों की बैठक लेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत महासमुंद जिले में यातायात पुलिस ने हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाने वालों को फूल और चॉकलेट वितरित किए। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर रंग रोगन और सुंदर कलाकृति बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में 95% किसानों से 7,60,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी की गई है। रायपुर जिले में अवैध शराब के विक्रय, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बेमेतरा स्थित अवैध शराब कारखाना और गोगांव स्थित अवैध शराब गोदाम को सील करने की कार्रवाई की गई। धमतरी जिले में अवैध रेत परिवहन, उत्खनन और राइस मिल के भीतर चावल के बदले रिफाइन रेत बनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। महासमुंद जिला पुलिस ने बागबाहरा में वाहन चेकिंग के दौरान 36 किलो चांदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बरामद चांदी की कीमत 12.5 लाख रुपए बताई गई है। और कोरबा और गेवरा रोड से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन बंद करने से प्रभावित यात्रियों ने आज कोरबा के इमली छापर रेलवे क्रॉसिंग के पास धरना प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ जिला न्यायालयों में अब नियमित रूप से सुनवाई होगी। प्रदेश की नगरीय निकायों की मतदाता सूची के लिए अब संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में कल जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगा। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर करीब 22 लाख रुपए कीमत के 200 से अधिक हीरे बरामद किए। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।